हेलो गाइस एंड वेलकम टू शिवांशु व्लॉग। इसी के साथ उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छा हूं। गाइस पहली चीज आपको मैं बता दूं बहुत अच्छे से कि ये हमारा व्लॉगिंग वीडियो नहीं है। इसमें हम आज बहुत ही बढ़िया खास स्पेशल यूट्यूब की हस्ती मानी जानी व्यूज का जनरेटर और बाप सबका फेवरेट सौरभ जोशी के बारे में बात करना चाहते हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि सौरभ जोशी की शादी हो चुकी है, लेकिन अभी यूट्यूब पे सबसे ज्यादा छाई हुई चीज सिर्फ और सिर्फ एक है, उनकी शादी के वीडियोस। भाई अभी कल परसों में उनकी वीडियो देख रहा था जिसमें उनके हल्दी की वीडियो डाली थी, जिसमें भाई साहब मतलब सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे में 4 मिलियन व्यूज। मतलब बंदे ने तहलका मचा रखी है, एकदम हाइप बना रखी है। जैसे कि आप सबको पता है कि सौरभ जोशी की जर्नी ना पिछले 5 साल पहले शुरू हुई थी, लेकिन 5 साल पहले जो शुरू हुई थी ना उस टाइम में मुझे वो थोड़ा ठीक ठाक लगता था कि हाँ चलो भाई बंदा कुछ काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, काम ठीक है, ओके फाइन। लेकिन भाई जब से ये घर वाले व्लॉग आने शुरू है, मतलब कि सोचो वो घर जो बन रहा है ना पिछले 1-1.5 साल से, वो जो घर बन रहा है उस नए घर के व्लॉग ने भाई साहब इतना पैसा कमा के दे दिया कि सौरभ जोशी ऐसे 4 घर खड़े कर सकता है। मतलब इतनी हाइप बनाने की केक, एक हाइप बनाने की ना एक लेवल होता है, वो लेवल भी क्रॉस कर दिया। मतलब हमारे इंडिया के लोग कहते हैं मून पे जाने के लिए रॉकेट का इस्तेमाल करते हैं, हमारे सौरभ जोशी ने हाइप बनाने के लिए रॉकेट का इस्तेमाल कर रखा है। मतलब हर दूसरे दिन हाइप बनाने के लिए कोई नया रॉकेट छोड़ देता है। आज नए घर में मेरे गैस लग गई, आज नए घर में ये हो गया, नए घर में वो हो गया, नए घर नया घर नया घर नया घर। ओ बाप रे भाई, नया घर नहीं हो गया जो बवाल हो गया। मतलब समझ ही नहीं आ रहा है वो नए घर के इतनी हाइप करने के बाद दूसरा उनकी जिंदगी में मौका आया भाई, उनकी गर्लफ्रेंड, मतलब शादी फिक्स हो गई उनकी। ओ हो चलो घर तो ठीक है भाई, उन्होंने पैसा कमा लिया, घर के ब्लॉग्स बनाए, पैसा कमाया, चलो सब ठीक है। उसके बाद उनकी गर्लफ्रेंड आती है उनके जीवन में। वो सॉरी गलती होगी, गर्लफ्रेंड नहीं बीवी, मतलब कि शादी अरेंज मैरिज है वो, गर्लफ्रेंड कुछ नहीं है, अरेंज मैरिज है, ऐसा उनका बोलना है। लेकिन सोशल मीडिया का बोलना कुछ और ही है। सोशल मीडिया का बोलना यह है कि वो दोनों साथ में पड़े हुए हैं, वो गर्लफ्रेंड है उनकी और वो काफी टाइम से जानते हैं। लेकिन सौरभ जोशी इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। जैसे कि सौरभ जोशी बहुत सारी वीडियोस में बोल चुके हैं कि वो नॉन वेजिटेरियन नहीं है, वो वेजिटेरियन है। लेकिन बहुत सारी जगह उनके बहुत सारे काले चिट्ठे खा राज खुल के आए हैं, जहां पे उनकी वीडियो ये साबित करती है कि वो वेजिटेरियन नहीं है। चलो ठीक है गाइस, मान लेते हैं उनकी ये अरेंज मैरिज है, लव मैरिज से कोई लेना देना नहीं है, दूर तक वास्ता नहीं है। तो भाई उनकी जिंदगी में उनकी बीवी आई, उन्होंने फेस पे मास्क लगाया, चश्मा लगाए, ओहो पूरा कैप बैप कवर करके और फुल एकदम हाइप बना डाली। हर तीसरी वीडियो में अच्छा तुम्हें अगर दिखाना ही नहीं है, तो अपनी गर्लफ्रेंड को दिखाना नहीं है, तुम्हें इतना छुपाना पड़ रहा है, तो तुम दिखा ही क्यों रहे हो, लेके ही क्यों आ रहे वीडियो में? मत लाओ ना भाई, कोई मर थोड़ी ना गया है तुम्हारी मास्क वाली गर्लफ्रेंड को देखने के लिए। चलो ठीक है तुम ले भी आए, तो तुमने मास्क पहना दिया, तुमने टोपी पहना दी, सब कुछ कर दिया, चलो ठीक है। लेकिन हमारी ऑडियंस के भी चुल्लू बहुत है, उनकी जो चाहने वाली ऑडियंस है ना, उनकी फेवरेट, उनकी जो प्यार करती वाली सौरभ देवता जी को जो प्यार करती है, उनके लिए वो देवता के समान ही है। मतलब ठीक है भाई, प्यार करते हो, मानता हूं मैं प्यार करता हूं भाई। एआई लगा लगा के वो मास्क को हटाए जा रहे हैं, उनकी गर्लफ्रेंड के फेस में ऐश्वर्या राय बच्चन, मुझे लग रहा है अभिषेक बच्चन की वाइफ को लगा दिया भाई साहब। मतलब लोगों ने ऐसा, कौन निकलेगा इस मास्क के पीछे से, जरा जानिए एक बार, पहचानिए उसको भाई। लड़की निकलने वाली और कोई नहीं निकलेगा। इतना क्या लोगों की पिछवाड़े में चुल्ल मच गई कि मतलब कुरेदी डाला उन्होंने सब कुछ ही, मतलब एआई से बना डाला, मास्क हटा डाला, पता नहीं किस किस से नाम जोड़ डाले। लेकिन फाइनली वो वक्त आ चुका जब उनका मास्क वाली हाइप उन्हें लगा कि अब भाई ये वाला जो सिस्टम है ये अब हैंग होने लग गया है, अब इससे ज्यादा सिस्टम हम मैं नहीं कर सकता हूं। तो लेट्स डू वन थिंग, लेट्स डू द फेस रिवीलिंग थिंग। उन्होंने भाई साहब क्या किया, फेस रिवील कर दिया। जिस दिन उन्होंने फेस रिवील किया, सबसे पहले तो उनकी मोहतरमा जी आती हैं, हेलो हेलो वेट आप कहीं और नहीं आए हो, आप यहीं पर हो। अरे दीदी हमको भी पता है कि हम सौरभ जोशी के व्लॉग है, सौरभ जोशी के चैनल में है, तो आपको हम कैसे समझ रहे हो कि हमें गलतफहमी हुई होगी? नहीं हुई है हमें गलतफहमी भाई साहब। जो वो आई, पहली चीज, आप इतने बड़े इन्फ्लुएंसर, इतने बड़े यूट्यूबर की वाइफ बनने वाली हो, आपको मतलब पता होना चाहिए कि भाई हम क्या बोल रही हूँ क्या नहीं बोल रही हूँ। वो बोल रही है कि मुझे, आपको पता है मैं कहते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूं, मैं कोई बुली नहीं करती हूँ। लेकिन उसके साथ साथ ही उनकी एक क्लासमेट ने वीडियो डाल दी जिन्होंने लिख दिया कि ये बहुत मुझे बुली करती थी, बॉडी शेमिंग करती थी। मतलब चलो हम तो किसी को बॉडी शेमिंग कर भी नहीं रहे हैं, लेकिन लोगों ने कमी नहीं छोड़ी, उनके कमेंट बॉक्स में भर भर के प्यार दे मारा कि अरे किससे शादी कर ली, बाप रे बाप, कहां इसकी किस्मत फूट गई।
भाई लोगों ने एक मौका नहीं छोड़ा, लोगों ने दादी को उठा के उसकी गर्लफ्रेंड से मैच करके बोल दिया भाई दादी तेरे से ज्यादा खूबसूरत है, तू कहां से आ गई। लेकिन कहीं हद तक तो ये बात सही सी लग रही है, मतलब ठीक है ओके, हम ऐसा बोल नहीं रहे हैं, लेकिन लोगों का ऐसा बोलना है कि ये बात सच है ये है, मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा, लेकिन ऑडियंस का कहना ऐसा ही है। चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं। चलो सौरभ जोशी की वाइफ पहले दिन ब्लॉग में आई, उन्होंने बोला कि आपका ध्यान कहते मेरे ऊपर होगा या फिर शादी में होगा। भाई मतलब इतना इतना क्या क्या ऑब्सेशन है तुम्हें अपने आप का। पहले तुम ये चीज बताओ हमें कि भाई वो व्लॉगर है, वो अपनी शादी की व्लॉग डालेगा, और तुम तो ऐसे बंदे से शादी कर रहे हो जो अपने घर के हाइट बना बना के 4 कोटियों लाइक पैसा कमा लिया उसने, तुम उससे ये उम्मीद कर रही हो वो शादी की व्लॉग ना डाले। इम्पॉसिबल। चलो ठीक है भाई, फेस रिवील हो गया, लोगों ने उनको बुली करना शुरू कर दिया, लेकिन कहते हैं ना कर्मा हिट्स बैक्स, कर्मा मतलब कहते हैं ना तुम जैसा गलत करोगे ऐसे तुम्हारे पीछे आएगा। तो वही हुआ गाइस, वही हुआ। इन्होंने बचपन में किसी लड़की के साथ बुली किया था अवंतिका जी ने, और आज उनके साथ बुली हो रहा है। लोग बोल रहे तुम्हारी नाक कैसी है, तुम्हारी आंख कैसी है, तुम्हारा मुंह कैसा है, तुम्हारा, हम नहीं बोल रहे हैं, लोग ऐसा बोल रहे हैं। चलो ठीक है, मान लेते एक बार को कि लोगों का जो कहना है वो सही है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि अगर उनको पता है कि उनके हेयर स्टाइल में कुछ प्रॉब्लम है या फिर उनकी किसी चीज में प्रॉब्लम, तो थोड़ा सा मेरे को अगर कल को कोई बोल दे कि भाई तेरा ये है, तो मैं कल को दूसरी वीडियो में एटलीस्ट ठीक हो के आऊंगा कि हाँ भाई चल ठीक है, थोड़ा सा समर सज के समर के चला जाता हूं, मैं एक बड़े इन्फ्लुएंसर से ज्वाइन हो गया हूं अब मैं। लेकिन उन दीदी ने ऐसा कुछ सोचा ही नहीं। चलो ठीक है भाई, इसको भी हटा देते हैं। अब आते हैं हम सीधे जंप करते हैं अपनी इनकी शादी। भाई पिछले 1 महीने से इस बंदे ने शादी चला रखी यूट्यूब पे, मतलब कोई कसर ही नहीं छोड़ रही। शादी वाला घर, शादी वाली रस्में, शादी के लिए मम्मी बाजार गई। भाई साहब जो ऐसा लग रहा है मुझे कि इस लड़के की शादी हो रही है इस दुनिया में, अगर किसी लड़की की शादी नहीं हुई है। मतलब इतने बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने शादी कर ली, वो इतने बड़े बड़े यूट्यूबर्स हो, इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज। एक तो अंबानी की शादी फेमस हुई थी भाई, जो उन्होंने प्री वेडिंग और प्री शादी और प्री करके उन्होंने सब कुछ खत्म कर दिया था भाई। और दूसरी हो रही है सौरभ जोशी की, मतलब यूट्यूब पे तहलका मचा रखा है उन्होंने 1 महीने से भाई, शादी के ब्लॉग जो चल रहे हैं उस बंदे के, लेकिन आज की डेट तक वो शादी नहीं हुई है। मतलब सोचो 1 महीने से वो शादी चले जा रहा है। लेकिन भाई करे क्यों नहीं, यूट्यूबर है, उसको अपनी प्लानिंग एंड प्लॉटिंग पता है कि भाई कैसे काम करना है, कैसे क्या होना है। चलिए भाई एक बार को मान भी लेते हैं कि वो यूट्यूबर है, वो सारी चीज ढंग से कर रहे हैं, ठीक है भाई। जरा हमको एक बार बताइए कि एक शादी अगर उनका इतना बड़ा सपना था कि वो बोल रहे कि हमारे इतना बड़ा सपना था, हम ऋषिकेश में जाके शादी करेंगे, ये था वो था। भाई वो जो तुम राजस्थान में देखने गए थे वो क्यों गए थे, मुझे ये बता दीजिए पहले। भाई उन्होंने 1 महीने पहले शादी की वेन्यू फाइनल करने के लिए 1 महीने तक हाथ बनाई है। मतलब सोचो अगर तुम्हें शादी राजस्थान में करनी ही नहीं थी, तुमने पहले से ही सोचा हुआ था, तो वीडियो के व्यूज के लिए आप राजस्थान गए थे क्या? मतलब अगर गए हो तो बोलो ना भाई कि मैं व्यूज के लिए सब करता हूं। ऐसा नहीं ट्रेड करिए कि भाई हमको पसंद नहीं आया राजस्थान, हम ही कहते हैं वो पसंद नहीं आया, हमें सिर्फ और सिर्फ ऋषिकेश पसंद आया। ठीक है ना ब्रो, हम ऋषिकेश में शादी करेंगे। वी आर वेरी शांत व्यवहार के बंदे। अभी भाई शादी की लोकेशन में वो पहुंच गए, शादी की लोकेशन में पहुंच गए, लेकिन जब वो निकले ना मेरे दिमाग में थोड़ा सा आया यार, बंदे की शादी है एटलीस्ट थोड़ा सा, मतलब ज्यादा नहीं, थोड़ा सा इंसान वो होता है ना भाई मेरी शादी है यार ब्रो, या प्लीज कम डू। कुछ भी नहीं है भाई, इतना भी ग्राउंडेड क्या कि जमीन के अंदर घुस गया सौरभ जोशी, मुझे तो ऐसा लग रहा है। मतलब यार भाई शादी है तुम्हारी यार, बाल वाल एकदम मस्त एकदम, ठीक है यार, उनकी लाइफ उनके रूल्स, हम क्या कर रहे कुछ भी नहीं। चलिए भाई इसी के साथ वो ऋषिकेश पहुंच गए। ऋषिकेश उनके अगले दिन कहते पहले दिन तो जाके बस उनका ट्रेवलिंग व्लॉग था, सिर्फ ऋषिकेश जा रहे हैं। चलो भाई पहुंच गए, लोगों ने सोचा कि शायद आज हल्दी हो जाए, आज मेहंदी हो जाए, आज ये ऋषिकेश पहुंच जाएंगे तो शायद वहां पे इनका कुछ फंक्शन हो जाए। कुछ नहीं मिला, बेचारी ऑडियंस ना उम्मीद हार गई। फिर सौरभ जोशी ने बोला कि भाई अब ये मैंने हाइट बहुत दिन गेम खेल लिया, लेट्स डू वन थिंग कि आज मैं हल्दी का ब्लॉग डाल ही देता हूं। उन्होंने भाई अभी 2-3 दिन पहले ब्लॉग डाला हल्दी का। चलो भाई हल्दी बहुत अच्छे से हुई, लेकिन जिस दिन वो ऋषिकेश पहुंचे थे ना हल्दी से 1 दिन पहले, उन्होंने ऐसा बोला था कि भाई मेरी शादी ना बड़े शांत व्यवहार में करूंगा, कोई यहाँ पे बम ब्लास्ट और कोई यहाँ पे साउंड वाउंड डीजे ये सब कुछ नहीं चलाऊंगा, मैं बहुत अच्छे तरीके से करूंगा। लेकिन भाई पार्ट 2 हल्दी, वहीं पे डीजे चल रहा है, वहीं पे डांस हो रहा है, ओ बल्ले बल्ले, और उसी बीच में मौका आता है श्री 108 श्री सौरभ जोशी की वाइफ का डांस करने का मौका।
ओ माय गॉड, सबसे पहले दुम धड़ाक गिर गई दीदी। मतलब सोचो आप, या तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सिंपैथी कार्ड खेलना चाह रहे हो। मतलब भाई तुम्हारी हल्दी हो रही है, मतलब सौरभ जोशी की मम्मी, भाई मम्मी और चाची इतनी सुंदर लग रही है, इतनी सुंदर लग रही है। मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि भाई मेरे को जितना जजमेंटल कर पा रहा हूं उस हिसाब से मुझे तो ऐसा लग रहा है उनके लिए ब्यूटी पार्लर आया, लेकिन जिसकी शादी है ब्राइड उसके लिए पार्लर नहीं आया। भाई वो झाड़ू जैसे बाल लेके वो ऐसी बैठी है, मतलब उसको स्पा कराने तक का टाइम नहीं मिला। सौरभ जोशी जो इतनी लाखों की गाड़ियां लेके घूमता है, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ 2000 रुपए नहीं थे अच्छा वाला स्पा करा। अरे 2000 छोड़ो यार, तुम 500 रुपए का अच्छा वाला शैम्पू और कंडीशनर लाके दे देते उससे ही हो जाता यार। मतलब तुम सिंपैथी कार्ड खेलना चाह रहे हो तो मुझे बता दो भाई, तुम सिंपैथी कार्ड खेलना चाह रहे हो? हाँ भाई हम सिंपैथी कार्ड खेल रहे हैं और ऐसा ऐसा है। चलो भाई ठीक है, झाड़ू छोड़ो, बाल छोड़ो, हमें क्या लेना देना, एनी विच वेज ये सब तो होता रहता है भाई। चलो जो ड्रेस उन्होंने पहनी है ठीक है भाई, लड़की की चॉइस होगी, मैं मानता हूं। मेरे हिसाब से लड़की की ऐसी चॉइस होगी कि मैं भी पिंक पहन रही हूं तो आपको भी पिंक करना ही पड़ेगा। अगर दीदी ने ऐसा बोला तो इसका मतलब दीदी, हमारे जो सौरभ जोशी भैया है वो हो चुके जोरू के गुलाम। भाई जूते कौन पिंक पहनता है मुझे ये बता दो भाई। पिंक जूते पहने बंदे ने अपनी हल्दी पे, ओ बाप रे। सौरभ जोशी हो यार तुम, सौरभ जोशी। बहुत सारे लोग तुम्हें अपना आइकन मानते हैं, लोग तुमसे इंस्पिरेशन लेते हैं, तुम ये इंस्पिरेशन दे रहे हो कि भाई पिंक जूते पहनो अपनी हल्दी पे। मतलब ठीक है चलो यार, हमें क्या लेना देना, ये सब होता रहता है भाई। दीदी की लहंगा जो था ना, मतलब सौरभ जोशी की जो वाइफ थी उनका जो लहंगा था ना, मुझे ऐसा लगता है कि वो उनकी हाइट से कम 5 फीट तो लंबा होगा ही। तुम्हारा तो लंबा लहंगा है, तुमने क्या अपने घर पे एक बार ट्रायल करके नहीं देखा क्या? सौरभ जोशी ने तो अपनी शादी के कपड़ों तक के हाइट की इतनी कर दी थी कि आज मेरी शादी के कपड़े हो गए फाइनल। उसके 4-5 ब्लॉग डाले, एक दिन अपनी शादी के कपड़े, एक दिन चाचा की शादी के कपड़े। चाचा मतलब चाचा की शादी नहीं, चाचा जो शादी में कपड़े पहनने वाले उसके लिए। एक दिन साहिल पहनने वाला शादी में जो कपड़े उसके लिए ब्लॉग बना वाला। मतलब बंदे ने हर चीज की इतनी हाइट मेंटेन कर रही है ना भाई। अगर किसी को यूट्यूब चलाना सीखना तो वो जाके सौरभ जोशी से सीख ले। मतलब मैं तो सच्ची बता रहा हूं, मैं कभी ऐसे जीवन में हाइप क्रिएट कर ही नहीं सकता हूं। एनीवेज कमिंग बैक टू द अवंतिका, उन्होंने जो लहंगा पहना, उन्होंने इतना लंबा पहन लिया लहंगा कि उनसे संभाल ही नहीं रहा था। सौरभ जोशी ने एक जगह बोला भी उनके ब्लॉग में कि ये ज्यादा लंबा हो रहा है क्या, आप जो ऐसा पकड़ के चल रहे हो। नो दीदी ने ऐसा बोल दिया। बट ठीक है यार, वो उनकी मर्जी, हम क्या करें, इसमें जीवन है उनका, चलता रहेगा लाइफ। और हल्दी वाले ब्लॉग में सबसे बेस्ट पार्ट मुझे बस एक लगा, वो है मेरा बेस्ट पार्ट, वो था सौरभ जोशी जिस तरीके से अपनी वाइफ का टीका सही कर रहा था। मतलब भाई ने एकदम एक्सट्रीमली प्रूव कर दिया कि भाई मैं हूं जोरू का गुलाम, ठीक है, ऐसे ही करने का अपनी शादी में। बाकी यार ये जीवन है, उनकी शादी हो रही है, लोगों ने बहुत हाइप क्रिएट कर रखी है, हमें क्या लेना, उनकी शादी है भाई, हमें बुलाया नहीं, हम जाएंगे नहीं, ठीक है। ऐसे हम घर पे बैठ के आराम से वीडियो बनाएंगे। सो इसी के साथ उम्मीद करता हूं आप सबको मेरी ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। इसके साथ हम मिलेंगे अपने कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। जिसने सौरभ जोशी की शादी के ब्लॉग देखे हैं पीछे नीचे कमेंट करो कि आप मेरे से सहमत करते हो कि नहीं। अगर करते भी हो ना तो मेरे को लव यू बोल के जाना। बाय गाइस।